ये गाड़ी चल चुकी है 1,32,000 किलोमीटर से ज़्यादा। टाटा की ये गाड़ी है। कौन सी गाड़ी है मैं आपको बाहर निकल के दिखाता हूँ। ये है टाटा की टियागो। टियागो में भी XZ वेरिएंट है ये। उस टाइम पे ये टॉप आता था, उसके बाद मतलब जब हमने ख़रीद ली उसके बाद XZ प्लस एक टॉप मॉडल बन गया था। तो आज हम इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, इसका टैंक टू टैंक माइलेज टेस्ट करेंगे। अभी हम लेके जा रहे हैं इस गाड़ी को कहीं गांव की तरफ। नॉर्मली मैं फिगो लेके जाता हूँ क्योंकि इसका माइलेज अच्छा है, डीजल में है वो। तो आज इसको पर्टिकुलरली इसीलिए लेके जा रहा हूँ कि पहले जो है जब नई थी उस टाइम पे ये 14-15 के आसपास माइलेज दे देती थी पहाड़ों में। अभी 1,32,000 किलोमीटर चलने के बाद क्या माइलेज है इसका, क्या ड्रॉप हुआ है या नहीं, वो आज की वीडियो में आपको पता चलेगा। सो हेलो एवरीवन, मैं हूँ अतिन रंधावा और ये है हमारी टाटा टियागो, प्यारी सी टाटा टियागो। आप देखोगे फ्यूल काफ़ी कम है इसमें, सिर्फ 2 ही डंडे बचे हैं और 77 किलोमीटर की रेंज दिखा रही है। तो सबसे पहले चलते हैं फ्यूल स्टेशन और इसको टैंकी फुल करवाते हैं, टैंक टू टैंक। ऑटो कट तक करवाऊँगा मैं और उसके बाद चलाएँगे, देखते हैं कितना किलोमीटर चलती है, 100, 200, 250। उसके बाद फिर से दोबारा से फुल कराएंगे और फिर आपका जो है एग्जैक्ट माइलेज निकल आएगा। क्योंकि मीटर में जो माइलेज होता है वो कहीं ना कहीं ऊपर नीचे होता है, लेकिन अगर हम टैंक टू टैंक मेथड से करेंगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट माइलेज हमारा इस गाड़ी का निकल आएगा, जो मैं पहले भी करता था। तो जो मैं 14-15 बता रहा था वो टैंक टू टैंक ही था। फुल करनी है ऑटो कट तक। बस तो ऑटो कट तक अभी जो इसमें फ्यूल आया हुआ है 24.441 लीटर। यहाँ पे अभी जो है टायर में प्रेशर भी चेक करा लेते हैं, साथ में इसको ज़ीरो कर लेते हैं। जो ट्रिप मीटर हमारा ये है ट्रिप, इसको कर देते हैं ट्रिप मीटर दोनों को ज़ीरो, ठीक है। और ये हमारा जो अभी ओडोमीटर पे रीडिंग आ रही है वो भी आपको सामने दिखाई दे रही है। बाकी अभी हवा चेक करा के फिर यहाँ से निकलते हैं। जो आप अभी बोल रहे थे, कितना मजा गाड़ियों में, एसी लगे होते हैं, सब कुछ लगे होते हैं, कितना मजा आता है। बसों में धक्के खाए हमारे को दिमाना हो गया। तो अभी जो हमारे जो टायर्स में हवा थी सभी में 27-28 के आसपास थी, तो 32 के आसपास करवा रही है। और हवा बहुत ज़रूरी है अगर माइलेज टेस्ट कर रहे हैं ना, क्योंकि अगर कम है हवा तो कहीं ना कहीं गाड़ी कम ही माइलेज देगी। प्रॉपर हवा नहीं होगी तो माइलेज जो है कहीं ना कहीं गिरेगा ही गिरेगा। बाकी यहाँ पे अभी डिस्टेंस टू एमटी फिलहाल जो शो कर रहा है वो शो कर रहा है 311 किलोमीटर पे, लेकिन मेरे को पता है इससे ज़्यादा ही चल जाएगी, 500 के आसपास तो ये आराम से रेंज देती है। अभी फ्यूल जस्ट डलवाया है तो ये अपने आप को रिकैलिब्रेट करेगी, उसके बाद ही जो है ये एक्चुअल डिस्टेंस टू एमटी इसका आएगा थोड़ी देर बाद, मतलब जब 10 के किलोमीटर हम चला लेंगे। बाकी स्पीड जो मेंटेन करेंगे इस रोड पे हम वही मेंटेन करेंगे जो यहाँ पे स्पीड लिमिट है हिमाचल में, जो कि है 60 की। अब जैसे ये ऊनाम रोड है, इस पर 60 की स्पीड लिमिट है तो 60 मेंटेन करूँगा, 60 से ऊपर नहीं जाऊँगा मैं। और आगे भी जो मोड़ों पे ज़्यादा तेज़ तो चला नहीं सकते, जब मोड़ शुरू होंगे नॉर्मली आदमी यही चलाता है 50 के आसपास, 50-60 मतलब कहीं सीधा स्ट्रेच है वहाँ पे पहुँच पाता है, नहीं तो 50 के आसपास चला रहता है मोड़ों पे। तो बस वही स्पीड मेंटेन रहेगी और यही है, नॉर्मल तरीके से चलाऊंगा, ज़्यादा खींच के नहीं चलाऊंगा। मेन होता है कि आप एक्सेलरेटर कितनी तेज़ी से कर रहे हो, मतलब 60 की स्पीड पे भी चला रहे हो लेकिन आप 20 से अगर आपको 60 पे पहुंचना है तो कितनी तेज़ी से आप पहुंच रहे हो। बहुत ज़्यादा एक्सेलरेट करके अगर 20 से 60 पे पहुंच रहे हो तो कहीं ना कहीं माइलेज कम होगा। लेकिन अगर आराम से आप धीरे धीरे इसकी स्पीड बढ़ा रहे हो और धीरे धीरे एक्सेलरेट करके स्पीड उस स्पीड तक पहुँचा रहे हो, चाहे आप 100 पे भी चला रहे हो, लेकिन अगर आप धीरे धीरे एक्सेलरेट करके उस स्पीड तक पहुंच रहे हो जो आप जहाँ पे आप क्रूज़ कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं माइलेज इंप्रूव होता है। और मैं आराम से ही चलाता हूँ तो उसी तरीके से चलाऊँगा। बाकी भगाने वाली गाड़ी तो ये वैसे भी नहीं है क्योंकि इंजन में इतनी ज़्यादा पावर है नहीं है। तो वैसे ये चस्सी चुस्सी और इसकी स्टेयरिंग की जो स्टेबिलिटी है और इसकी हैंडलिंग है वो बहुत अच्छी है, बस इंजन में कहीं ना कहीं पावर की थोड़ी सी कमी है। बाकी बड़े दिन बाद चला रहा हूँ इसको, तो मेरी फोर्ड फिगो से तो ये साइलेंट ही लग रही है मेरे को, जो पेट्रोल वाली है, क्योंकि वो डीजल है तो उसमें वाइब्रेशन तो नहीं है लेकिन आवाज़ वो थोड़ी ज़्यादा करती है इससे। ये जो आवाज़ कम करती है लेकिन इसमें थोड़ी वाइब्रेशन फील होती है पेट्रोल होने के बावजूद, क्योंकि ये शायद 3 सिलेंडर है उस वजह से। बाकी AC हमारा ऑन है और जो माइलेज है ये AC के साथ ही आएगी। अभी इसको ट्रिप मीटर पे ही मैं कर देता हूँ ताकि हमें पता लगता रहे कि कितना किलोमीटर जो है गाड़ी चल चुकी है। ये ट्रिप मीटर 1 खोल के रखते हैं और अभी 2.8 किलोमीटर चली है गाड़ी। अब जैसे जैसे आगे चलेगी और इस पर माइलेज भी आता जाएगा, जैसे अभी माइलेज ये दिखा रही है 2.9 किलोमीटर पे 15.5 का।
जो जो आता जाएगा 10-15 किलोमीटर बाद मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। तो अभी गाड़ी चल चुकी है लगभग 20 किलोमीटर, 19.6 किलोमीटर, और 20 की माइलेज अब इसने शो करना शुरू कर दी है। अभी तक मतलब चढ़ाई वगैरह ज़्यादा नहीं आई थी, थोड़ी बहुत बीच में इसमें रोड पे चढ़ाई आती है। तो एक तरह से हाईवे टाइप ही है ये रोड ना। और एसी तो चालू है ही है 3 नंबर पे, मतलब 3 नंबर एसी पे, और फुल ये कूलिंग तो फुल ही रखते हैं हम। तो एसी भी चालू है, तो उस हिसाब से अभी 20 का माइलेज ये शो कर रही है। अभी एक्चुअल में कितनी दे रही है वो तो चलो टैंक टू टैंक जब हम करेंगे। एक चीज़ मैंने नोटिस की कि मेरी जो डीजल गाड़ी है ना फोर्ड फिगो, उसमें लोअर स्पीड पे आवाज़ थोड़ी वो ज़्यादा करती है। मतलब उसका जो डीजल इंजन है, अगर हम 10-20 पे चले हुए हैं उस टाइम पे आवाज़ ज़्यादा करेगी। एक बार जब वो स्पीड पकड़ना शुरू कर देती है, 50-60 पे चले होते हैं या उससे ऊपर जाते हैं, तो उसकी आवाज़ ना ख़त्म हो जाती है। मतलब उसमें से इंजन में से ऐसा लगता है बड़ा स्मूथ हो गया डीजल इंजन ही। लेकिन इसमें उल्टा है। इसमें क्या है कि जैसे जैसे स्पीड बढ़ाते जाएंगे ना, स्लो स्पीड पे फिर भी थोड़ी कम आवाज़ करेगी। जैसे जैसे स्पीड बढ़ाएंगे 60-70 से ऊपर जाएंगे तो ये आवाज़ ज़्यादा करना शुरू कर देती है। इंजन भी आवाज़ करता है उस टाइम पे, और कहीं ना कहीं रोड नॉइस जो बाहर की एम्बियंस नॉइस है वो भी ज़्यादा इसमें फ़िल्टर होती है। उसमें ना वो चीज़ बड़ी मेरे को ऐसे साइलेंट से लगती है कि जब एक बार 60-70 पे आदमी चल रहा है तो ऐसे बाहर की आवाज़ ही नहीं आती है उसमें। ऐसा नहीं कि मैंने कोई डैम्पिंग कराई है या ऐसा कुछ, लेकिन वो पता नहीं, वो नेचुरली है। वो बड़ी फ्लैट चलती है ना गाड़ी, ये थोड़ी ऐसे झूले भी खाती है क्योंकि इसकी सस्पेंशन उस हिसाब से ट्यून्ड है, उसकी थोड़ी स्टिफ है। तो इंजन की मतलब मैं बात कर रहा था कि जहाँ पे इसका शोर सुनाई देता वहाँ पे उसका नहीं सुनाई देता, जहाँ पे उसका सुनाई देता वहाँ पे इसका नहीं सुनाई देता। बाकी अभी हम छोटे रोड पे आ चुके हैं और चढ़ाई चढ़ाई भी लगना शुरू हो गई है, और अभी धीरे धीरे इसकी एवरेज जो मतलब मीटर के ऊपर दिख रही है माइलेज वो भी कम होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि फिर ये होता है कि कई बार आगे कुछ, जैसे अभी ट्रक ही चला हुआ है तो दूसरे तीसरे गियर पे चलना पड़ता है। फिर जब मैं इसे ओवरटेक कर लूँगा तब जाके ये चौथे गियर तक जाएगी बड़ी मुश्किल से। तो गियर भी छोटे डले रहते हैं, तो उस वजह से माइलेज तो कम होना लाजमी है। गाड़ी चल चुकी है लगभग 35 किलोमीटर और माइलेज गिर के 17.7 ऑलरेडी आ चुका है। और अभी देखते हैं आगे जाके जितना हम चलाएंगे पहाड़ों पे उतना कम होगा, ये तो नॉर्मल सी बात है। बाकी अभी मौसम वगैरह भी थोड़ा अच्छा होना शुरू हो गया है इस साइड पे। सर्दियाँ तो वैसे ही आ रही हैं, और मतलब जब मैं वीडियो बना रहा हूँ उस टाइम पे सर्दी आई नहीं अच्छे से ना। और सामने की तरफ को बादल वगैरह भी दिख रहे हैं, तो आगे जाके बारिश वगैरह भी मिल सकती है। क्योंकि आजकल मानसून भी इस बार थोड़ा लेट हो गया और कभी भी बारिश हो जा रही है, कुछ पता नहीं लग रहा है। बाकी स्पीड आप देख सकते हो, वही अंडर 60 चल रहा हूँ मैं। और माइलेज कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लग रहा है कि इसका ना डिस्टेंस टू एमटी भी मैंने चेक किया तो वो 300 से कम ही था। पहले जहाँ 500 के आसपास रहता था फुल टैंक में, वो भी 300 कुछ ही आ रहा है। तो कहीं ना कहीं माइलेज शायद से कम हुआ ही हो एक्चुअल में। बाकी लास्ट में ही पता चलेगा वो तो, जब हम कैलकुलेट करेंगे दोबारा फ्यूल डलवा के। और ऐसा भी नहीं कि मैं बहुत ही स्लो चला रहा हूँ माइलेज निकालने के लिए गाड़ी, नहीं ऐसा नहीं है। जैसे नॉर्मली चलाते हैं ना हम, इस रूट पे चलते हैं उसी तरीके से चला रहा हूँ नॉर्मली जैसे गाड़ी चलाता हूँ। तो अभी जो गाड़ी चल चुकी है 54.5 किलोमीटर, और एक डंडा जो है ना अभी गायब हो गया इसका फ्यूल का। तो मैंने कहा दिखा दूँ कितना किलोमीटर चली, और जो माइलेज है वो 17.3 पे आ गई है। पहले 16 पॉइंट कुछ भी हो गई थी, लेकिन फिर ये थोड़ी उतराई वगैरह आई तो 17.4 के पास अब आ गई है दोबारा से, जैसे आपके सामने। तो एक डंडा ऑलरेडी जा चुका है, और मेरे को लग रहा है कि कहीं ना कहीं जहाँ पे एवरेज दे रही है 15 के आसपास दे रही है मेरे अंदाजे के साथ। मतलब जो मीटर पे आ रहा है वो तो थोड़ा ज़्यादा ही शो होता है, लेकिन मेरे अंदाजे से 15 के आसपास माइलेज दे रही है अभी ये गाड़ी। और वही छोटे रोड ही हैं, लगभग बीच बीच में ट्रैफिक भी आ रहा है। तो गाड़ी चल चुकी है अभी लगभग 73 किलोमीटर, और कहीं ना कहीं अब जो है ना माइलेज सेटल होना शुरू हो गया 17.3 के आसपास, मतलब 17 के आसपास जो है सेटल हो रहा है जो मीटर में है। अभी हम रानीताल पहुंच गए हैं, और जो गाड़ी चल गई है लगभग 84.1 किलोमीटर, 85 किलोमीटर आप लगा लो। और अभी मैं सोच रहा हूँ इसका फ्यूल फुल करवा लेता हूँ, क्योंकि शुरू के 25 किलोमीटर जो है वो हाईवे था, मतलब जहाँ पे चढ़ाई वगैरह नहीं थी, पहाड़ नहीं थे। और बाकी का जो 25 किलोमीटर के बाद जो जितना भी था वो सारा पहाड़ी रास्ता ही था और चढ़ाई उतराई। तो अभी जो माइलेज इसमें आपको शो हो रही होगी वो शो हो रही है लगभग 17 के आसपास। तो अभी देखते हैं फ्यूल फुल करवा के कि कितना माइलेज दे रही है एक्चुअल में गाड़ी। पेट्रोल है, फुल करनी है। हाँ, ऑटो कट तक। हाँ 0 ठीक है, पेट्रोल ही है ना। ऑटो कट तक ही रखनी है ना, कार्ड पेमेंट बस ठीक है।
तो जो फ्यूल आया इसमें अभी आया 4.91 लीटर्स, 85.3 किलोमीटर। करना कैलकुलेट, 85.3 डिवाइडेड बाय 4.91, तो जेन्युइन माइलेज यार बड़ा खतरनाक, और मीटर के बराबर ही इसने दिखा दिया। मेरे को लगा था कि मीटर में कहीं ना कहीं ये गड़बड़ दिखाता होगा, लेकिन जैसे मीटर पे अभी यहाँ पे शो कर रहा है 17.1 और कैलकुलेशन में निकल के आया 17.3, तो वो भी एसी के साथ, तो काफ़ी बढ़िया माइलेज निकल के आया गाड़ी का। आपको कैसा लगा मेरे को कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।